जय माता दी। जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी। साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भगत और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभ के साथ हुआ था। उस समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत संकोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। 10वीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा कर दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार की भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृष्ण अन्न जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हो तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंतोष्टि क्रिया के बाद वह अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंद्राचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। यह अत्यंत सुंदर मणि जड़ित स्वर्ण खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन था, जिसमें बहुमूल्य वस्त्राभूषण, छत्र एवं चत्र थे। गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभनमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन की उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा,
मुचुकुंद और उसकी पत्नी कुशलता से हैं, नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तभी शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाएगा, ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसा स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अश्वमेव एक उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होके किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहे तो वह स्थिर हो जाएगा। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या सौपन की बातें कह रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उसका हमारा सहयोग हो, क्योंकि वियोग को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वोमदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वोमदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों से उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव एवं एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाई तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी के महत्व को कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इति शुभम। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु। अब जानते हैं रमा एकादशी व्रत विधि। रमा एकादशी पर माँ लक्ष्मी के रमा स्वरूप तथा भगवान विष्णु के पूर्णावतार केशव स्वरूप की पूजा का नियम बताया गया है। चतुर्मास का अंत रमा एकादशी होती है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद धूप, तुलसी के पत्तों, दीप, नवेद, फूल और फल आदि से पूजन करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और फूलों से श्रृंगार करें। एकादशी व्रत का पारायण का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारायण द्वादशी तिथि को करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं इस वर्ष रमा एकादशी पारायण समय।
रमा एकादशी 1 नवंबर 2021 को है। इसका प्रयाण तिथि 2 नवंबर 2021 को प्रातः 6:34 से 8:46 तक रहेगा। तो आप सभी अवश्य ही रमा एकादशी का व्रत करें। जो व्यक्ति व्रत नहीं कर सकते वो कथा को सुन सकते हैं। आप अवश्य ही इस कथा को अपने मित्रगण परिवारगण के साथ शेयर भी करें। रमा एकादशी तिथि। एकादशी तिथि का आरंभ 31 अक्टूबर 2021 को दोपहर 2:27 पर होगा। एकादशी तिथि का समाप्त 1 नवंबर 2021 को दोपहर 1:21 पर होगा। इसलिए रमा एकादशी का व्रत 1 नवंबर 2021 को रखा जाएगा और इसका प्रयाण का समय मैंने आपको बता दिया है। आप सभी को पुण्य से रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही दिवाली की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।